Continue the features of company organization. Students, separate legal entity. We were studying this point. Separate legal entity means कंपनी का एग्जिस्टेंस इसके ऑनर्स के एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अलग होता है. आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है. जब भी हम कॉल करते हैं कंपनी के लिए तो हम रिलायंस कंपनी के नाम से उसको बुलाते हैं. हम अंबानीज के नाम से उस कंपनी को कॉल नहीं करते, बिकॉज द कंपनी हैज़ इज ओन लीगल स्टेटस. द कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. ठीक है, तो उसके मेंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएँ या जाएँ, कंपनी चलती ही रहेगी. परपेचुअल सक्सेशन. The life of company is comparatively more stable than all the other forms of business organization. अभी हमने पढ़ा कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे. सोल ट्रेड में अगर ऑनर की डेथ हो गई तो बिज़नेस ख़त्म. पार्टनरशिप में अगर 4 पर्सनस थे, उसमें वन की डेथ हो गई और वन ने अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर ली, एक वैसे ही छोड़ के चला गया, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी. तो जो सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाला हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. राइट, वही मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ फॉर एवर. लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कंपनी की. कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे रहती है? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने परचेज किए हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम उन शेयर्स के जो एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट वैल्यू, उन शेयर्स की पेमेंट ही कंपनी को करनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं. द नेक्स्ट इज़ कॉमन सील. कॉमन सील के बारे में हम पढ़ चुके हैं. कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर. अभी मैंने कहा ना कि कंपनी का बर्थ किसी मदर ने नहीं, कंपनी का बर्थ किसी मदर से नहीं हुआ है, उसका बर्थ लॉ से हुआ है. तो कंपनी के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है कि वो अपने सिग्नेचर कर दे. तो कंपनी का जो राइट है वो उसको कॉमन सील यानी स्टैम्प की हेल्प से अपने राइट को शो करते हैं. कंपनी सील इज़ अ स्पेशल सील बियरिंग द नेम ऑफ द कंपनी विच रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ द सेक्रेटरी, एंड इट इज़ एसेंशियल टू हैव द कॉमन सील अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज विटनेस टू गिव एनी डॉक्यूमेंट एज अ लीगल शेप. अभी मैंने आपको ये बात एग्जाम्पल की हेल्प से समझाई थी. अगर मान लो आप स्कूल से कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हो स्कूल के लेटर हेड पर, तो उसके ऊपर पहले आपने देखा होगा प्रिंसिपल मैम सिग्नेचर करते हैं, स्कूल की स्टैंप लगती है और स्कूल की स्टैंप में स्कूल का नाम होता है. ठीक है, ऐसे ही जब भी कोई डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है तो उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील प्लस 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर एज अ विटनेस होने चाहिए उस पर. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है, इसमें फ्री होते हैं ये, पूरी तरह से उसको परचेज और सेल किया जा सकता है. सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. येस, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस द मेंबर ऑफ ऑनर्स शेयर होल्डर ही होते हैं जो उनके ऑनर होते हैं. इज़ द कंपनी बिजनेस इज़ लार्ज एंड दे आर सेपरेट टू द डिस्टेंट प्लेसेस, दे कैन नॉट कम फॉर द रूटीन वर्क. ठीक है, अब मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए बहुत सारे, तो क्या मैं वहाँ पर जाकर उनके लिए काम करूँगी? नो. तो यहाँ पर होता क्या है, in order to run the affairs of the company they elect their representative who are called directors. शेयर होल्डर्स एक मीटिंग करके कंपनी के लिए डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कंपनी का बिजनेस चलाते हैं. रिस्क बेयरिंग. इन द सोल ट्रेड आपको पता होगा ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल गो टू द पॉकेट ऑफ ऑनर. पार्टनरशिप में डिवाइड हो जाता है. इन केस ऑफ कंपनी द रिस्क गेट्स डिवाइडेड. पार्टनरशिप में पार्टनर्स का होता है जितने भी वो पार्टनर होते हैं, और इसी तरीके से कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारा रिस्क उन शेयर होल्डर्स के बीच में बट जाता है. तो बर्डन ज़्यादा लॉसेस का किसी एक पर्सन के हेड पर नहीं रहता. रिस्क बेयरिंग पावर जो है वो डिस्पर्स हो जाती है. वेयर देयर इज़ मोर रिस्क द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिट्स आर मोर. आपने सुना है जितना ज़्यादा कोई रिस्क बेयर करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हम रिस्क बेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होंगे. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. Therefore, the company has capability to undertake more risky ventures and its profit goes to its members and society. Obviously, कंपनी की रिस्क बेयरिंग पावर जो है वो डेफिनेटली पार्टनरशिप से कहीं ज़्यादा होती है, बिकॉज वी आर हैविंग मोर मेंबर्स इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रादर देन पार्टनरशिप. राइट स्टूडेंट, दीज आर द फीचर्स ऑफ company organization. Now the next question is how we can evaluate a company. We can evaluate by its merits and limitations. Merits of company organization is limited liability,
पता है आपको, पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है अप टू देयर द नंबर ऑफ शेयर्स विच द शेयर होल्डर्स हैव। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास जितना भी शेयर्स हैं उतने एक्सटेंट तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटी, any shareholder of a public company can transfer his shares without the approval of its members. On the contrary, public company में shareholders को right होता है कि they can transfer their share, but in the partnership a partner cannot transfer his interest to its known person, right? The facility of transfer of shares makes the investment liquid, which means the shares can be quickly converted into cash. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, अपने फ्रेंड को आप नहीं दे सकते, राइट? लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक कंपनी में यू कैन डू। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली कंपनी हैज़ इज ओन सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है। Scope for good growth and expansion. Obviously, because company organization has more partners, more shareholders, and these shareholders can contribute more capital for the extension and for the growth of company. So there is more scope of growth and expansion in the company organization instead of partnership. Efficient management. अभी जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि बिज़नेस को चलाने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली बिज़नेस को ऑपरेट नहीं करते, बिकॉज दे आर लिविंग इन द डिस्टेंट प्लेसेस। ठीक है, दे चूज डायरेक्टर्स एंड दीज डायरेक्टर्स आर एबल टू रन द बिजनेस इन अ वेरी स्किलफुल वे। ठीक है, बहुत तरीके से एफिशिएंट फॉर्म में वो मैनेजमेंट करते हैं और कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ भी देते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। दीज आर द लिमिटेशंस, merits of company organization. Now we will move to its limitation. आपको पता है किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या है। द फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ कंपनी देन वी हैव टू मेक इट रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2013 कंपनीज एक्ट के अंडर करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ time on this registration because we have to submit a lot of documents, many things which is required in the registration of company, and it takes a lot of time, and that process is not easy, so it is difficult. The next is lack of secrecy. Secrecy का मतलब यहाँ पर चीज़ों को हम हिडन नहीं रख सकते, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में शो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती। द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर बोथ डिफरेंट। अभी हमने पढ़ा ना था मैनेजमेंट और ऑनरशिप डिफरेंट होती है। मैनेजमेंट और ऑनर्स जो हैं वो एक मैनेजमेंट सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर उन मैनेजर्स को पता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स बिजनेस को डायरेक्टली रन नहीं कर रहे हैं। Simply they have appointed some peoples to operate the company. So that is the main limitation of company organization. The directors make appointment as salaried. अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे? हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया ऑनर्स ने आगे सैलरीड लोगों को अपॉइंट किया। सैलरीड लोगों में एंथुसियाज्म और ज़ील नहीं होती उनके अंदर वर्क करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो एज लेथर्जिक फॉर्म में वो वर्क करते रहते हैं। तो दैट इज़ क्योंकि वहाँ पर उनको अगर मोटिवेशन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। Excessive government control is another drawback of this company organization.
गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। आपने देखा होगा पब्लिक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, टाइम टू टाइम नई नई गाइडलाइंस आती रहती हैं। दे कैन नॉट डू देयर वर्क फ्रीली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कंट्रोल, राइट स्टूडेंट्स? दीज आर द limitations of company organization, and we will discuss some more points in the next video. Bye bye students.